नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनडी स्पेशल जन सेवक का जज्बा और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। आपने कई ऐसे जनसेवक देखे होंगे जिन्हें अक्सर सड़कों पर उतरकर काम करते हुए देखा होगा, लेकिन ऐसा जनसेवक अभी तक आपने नहीं देखा होगा जो खुद अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की मदद करने उतर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की। जब मुसीबत में मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा संकट मोचक बने, मुसीबत के मददगार बने, दुख की घड़ी में लोगों के साथ रहे, संकट मोचक का यहां साहस देखने को मिला है। जनता की जिंदगी उन्होंने बचाई है और अपनी जिंदगी उन्होंने दांव पर लगा दी। उनका कहना है कि जनता ही आधार है, इसलिए सीधा जनता से उनका सरोकार है। आपको बता दें कि गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को बाढ़ का जायजा लिया था। दतिया के बाढ़ प्रभावित गांवों में रेस्क्यू ऑपरेशन का उन्होंने जायजा लिया था। डॉक्टर मिश्रा एनडीआरएफ की मोटर बोट में लाइफ जैकेट पहनकर बाढ़ प्रभावित कोटरा गांव पहुंचे थे। मंत्री डॉक्टर मिश्रा को एक घर में कुछ लोगों को फंसे होने की सूचना मिली और जानकारी मिलते ही एक मकान की छत पर 3 बेटियां, माता पिता, दादा और 3 अन्य लोग फंसे हुए थे। इस सूचना के बाद मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कलेक्टर संजय कुमार और एसपी अमन सिंह राठौर से चर्चा की और फंसे लोगों को सेना के हेलीकॉप्टर से निकालने के संबंध में उन्होंने अधिकारियों से चर्चा की। पता लगा कि हेलीकॉप्टर को आने में थोड़ा वक्त लग रहा था, तो डॉक्टर मिश्रा ने पास में खड़ी नाव देखी और उसी नाव में अपने गनमैन के साथ बैठकर मंत्री डॉक्टर मिश्रा कोटरा गांव की ओर रवाना हो गए। नाव कुछ दूर ही चली थी कि नाव में बिजली का तार उलझ गया और नाव अनियंत्रित हो गई। तो 9 लोगों की चिंता और अड़चन के बीच मंत्री डॉक्टर मिश्रा कुछ विचलित जरूर हुए, लेकिन हिम्मत उन्होंने बिल्कुल नहीं हारी। जैसे तैसे नाव संभली तो आगे बढ़ी, लेकिन कुछ दूर चलकर नाव कांटे से पंचर हो गई। नाव को किनारे की तरफ ले जा रहे थे, लेकिन तभी एक पेड़ उस पर गिर पड़ा। गनीमत रही कि पेड़ गिरने से कोई भी गंभीर रूप से जख्मी नहीं हुआ। डॉक्टर मिश्रा और उनके गनमैन के हाथ में थोड़ी सी चोट आई, लेकिन जिंदगियां बचाने का जुनून काफी आगे रहा। नाव फंस चुकी थी और आगे जाना था संभव नहीं था, इसलिए मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने पैदल चलने की हिम्मत जुटाई। 3 से 4 फीट पानी के बीच पैदल चले। काफी दूर चलने पर एक गांव उन्हें दिखा। वहां एक छत पर कुछ लोग रो रहे थे। उनके रोने की आवाज सुनकर उन तक पहुंचे। वहां पहुंचकर सभी को मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने समझाया और ढांढस बंधाया। कहा थोड़ा इंतजार के बाद सेना का हेलीकॉप्टर आ गया। 9 लोगों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। उनका जरूरी सामान भी उनके साथ भेजा गया। इसके बाद दूसरे चक्कर में मंत्री डॉक्टर मिश्रा खुद हेलीकॉप्टर से लौटे। इसके बाद बड़ौन कला में फंसे लोगों की सूचना आई तो मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा वहां भी पहुंच गए। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सबसे पहले अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता की जान बचाना जरूरी था। जनता का दर्द हमारा दर्द है। मेरे लिए ये पल भावुकता के थे। जनता की सेवा के काम आया, ये मेरा सौभाग्य है। लोगों को परेशानी से निकालकर हृदय को शांति मिली है। इसके अलावा गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने यह भी बताया कि जब परिवार फंसा हुआ था, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने के लिए उनके पास पहुंच रहे थे। तमाम लोगों को तो उन्होंने पहुंचा दिया, लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए तैयार नहीं था। तब तक उन्होंने उसके लिए भी इंतजार किया। नाव को बुलाया गया। जब नाव आई और बुजुर्ग व्यक्ति वहां से निकला, सुरक्षित पहुंच गया, उसके बाद गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा खुद हेलीकॉप्टर में आखिर में लौटे। तो ऐसा जज्बा देखने को मिला है एक जनसेवक का। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसी जगह की जहां पर एक छत में कुछ लोग बैठे हुए नजर आए थे। इसके बाद गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा नाव पर बैठकर उन लोगों तक पहुंचे, लेकिन नाव से जाना भी इतना आसान नहीं था। कई सारी मुसीबतों का सामना उन्हें करना पड़ा, लेकिन जैसे तैसे वो लोगों के बीच पहुंचे। हालांकि उन्होंने भी इस दौरान अपनी हिम्मत नहीं हारी। अद्भुत जज्बा उनका देखने को मिला। इसके बाद एक एक करके पहले महिलाओं का, बच्चियों का
रेस्क्यू किया गया। उसके बाद पुरुषों का रेस्क्यू किया गया। बुजुर्ग व्यक्ति जो कि हेलीकॉप्टर में बैठने को तैयार नहीं थे, बड़ी मुश्किल से नरोत्तम मिश्रा ने उन्हें समझाया, ढांढस बंधाया। इसके बाद नाव के जरिए बुजुर्ग व्यक्ति को भी सुरक्षित पहुंचाया गया और आखिर में खुद गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा खुद हेलीकॉप्टर में पहुंचे। लेकिन सबसे पहले उन्होंने जनता की सेवा को अपना लक्ष्य बनाया और उनकी जान बचाना जरूरी समझा, अपनी जान को जोखिम में डालकर। अब हम आपको दिखाएंगे 4 तस्वीरें। 4 तस्वीरों के माध्यम से आप समझेंगे किस तरीके से उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया है। तो ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की, जहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए वो पहुंचे, लोगों तक पहुंचे और एक एक करके उन्होंने लोगों को हेलीकॉप्टर तक पहुंचाया। उसके बाद आखिर में खुद वो पहुंचे। इसके बाद दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, बचाव दल के साथ गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा नजर आ रहे हैं। यहां पर बचाव दल का भी उन्होंने उत्साहवर्धन किया है। जिस प्रकार से लगातार बचाव दल जमीनी स्तर पर काम कर रहा है, लोगों को सुरक्षित बचा रहा है, हतोत्साहित किसी प्रकार से वो ना हो, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि रेस्क्यू ठीक तरीके से नहीं कर पाने के कारण बचाव दल भी थोड़ा सा निराश हो गया था। जिसके बाद गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा खुद उनके बीच पहुंचे और उनका एक बार फिर से उत्साहवर्धन किया। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वो बाढ़ प्रभावितों के बीच पहुंचे, उनका मनोबल बढ़ाया और कहा कि हर संभव मदद की जाएगी आपकी। और चौथी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वो डूबे गांवों में मदद करने के लिए पहुंचे। हालांकि इस दौरान कई किलोमीटर वो पैदल भी पहुंचे हैं, पानी में डूबते हुए पैदल भी वो पहुंचे हैं और लोगों से चर्चा की है, हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। और सबसे बड़ी बात यह कि वो नंगे पांव लोगों के बीच पहुंचे। हालांकि उनका कहना था कि ऐसे जगहों पर अक्सर खतरे वाली बात होती है। वो एक बेहतरीन तैराक भी हैं और वो समझते थे कि किस प्रकार से लोगों के बीच पहुंचना होगा, इसलिए जूते उनके मार्ग में बाधक साबित होते, इसलिए वो नंगे पैर बाढ़ प्रभावितों के बीच पहुंचे। अब हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर उन्होंने लोगों का एयरलिफ्ट किया था, किस तरीके से उन्होंने मनोबल बढ़ाया और कैसे वो लोगों के बीच पहुंचे, रेस्क्यू किया, खुद अपनी जान जोखिम में डालकर। अब वो तस्वीरें भी जरा देखिए और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का जज्बा देखिए। तो ये तस्वीरें कल की थी, जहां पर गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा लोगों के बीच पहुंचे थे, रेस्क्यू किया। तमाम यहां पर उनका जज्बा देखने को मिला है, अदम्य साहस भी देखने को मिला है। इसके बाद आज मीडिया से उन्होंने चर्चा भी की है। मीडिया से चर्चा में उन्होंने क्या कुछ कहा, आंखों देखा, क्या कुछ हाल बताया, एक बार उसे भी आप सुनिए। हम जनता के बीच से आते हैं और इसलिए उनका दुख दर्द हम अपना दुख दर्द मानते हैं, उनकी पीड़ा को हम अपनी पीड़ा मानते हैं। जब मैं राहत शिविर में कल गया तो उनकी दादी का, उनके बेटे का जिस तरह से लिपट के जो फंसी हुई बेटियां थी, मां थी, बयां की तो आंखों में आंसू आने वाली स्थिति थी। हृदय पीड़ा से भर गया। लोमहर्षण घटना उन्होंने जो सुनाई तो लगा कि जाना चाहिए। जब बात की तो पता चला कि जो हमारे रेस्क्यू के नाव वाले हैं वो पानी के वेग को देख करके हतोत्साह से हैं।
जो और गांव के लोग हैं वो भी घबराहट में है। तो ऐसे में अगर हम ढाढ़स बंधाने बीच में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा, और अगर हम ही नहीं जाएंगे तो लोगों का विश्वास हमसे उड़ जाएगा और मेरी स्वयं की आत्मा भी मुझे कचोटेगी कि मैं टीवी पर बैठा रहा, ट्विटर पर बैठा रहा। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया और मैं गांव गया। गांव में जाने के बाद में अपनी बेटियों को, उनकी मां को और अन्य गांव के जो लोग थे, लगभग 9 लोग, उनको एक जगह पे इकट्ठा किया। पर लौट के आए जब तक पता चला तो साफ्ट के अंदर तार जो होता है गांव के अंदर जो लगे रहते हैं, फेंसिंग वगैरह, वो उलझ गई है उसके अंदर। स्टार्ट में उसकी दिक्कत आ रही है, जब ज्यादा कोशिश की तो वो टकरा गई पेड़ से। इसी बीच में हेलीकॉप्टर आया। सबसे पहले मैंने अपनी बेटियों को और उनकी मां को रवाना किया, उसके बाद गांव के पुरुषों को रवाना किया। एक पुरुष बचे थे बुजुर्ग जो हेलीकॉप्टर में बैठने को राजी नहीं थे, उनके नाव की बात की व्यवस्था की और उसके बाद मैं इन सबको बचा के लाया। एक मन को शांति भी महसूस हुई जब वो सुरक्षित आ गए। और वो दृश्य अगर आप देख लेंगे जब वो आए हैं और अपने परिवार के जनों से मिले हैं तो आप स्वयं ही भाव विभल हो जाएंगे। वो क्षण बहुत भावुक थे और मेरे लिए मेरी आत्म शांति की बात थी कि मैंने प्रयास मेरे। तो अभी तक आपने देखा कि जब जब सरकार पर संकट आया है तब तक गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा संकट मोचन के तौर पर सामने आए हैं, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि वो सच में संकट मोचन कहलाए हैं। जनता के बीच पहुंचकर उन्होंने जनता की जान बचाई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में उन्होंने बराबर की हिस्सेदारी ली और खुद लोगों का रेस्क्यू करके उनकी जान जोखिम से बाहर निकाली। हालांकि इस दौरान कई संकट उन पर भी आए, लेकिन उन्होंने तमाम संकटों को पार करते हुए लोगों की जान बचाना सबसे पहला और आखिरी उद्देश्य अपना माना। अब हम आपको 5 तस्वीरें दिखाएंगे। इन 5 तस्वीरों के माध्यम से आप समझिएगा कि सिर्फ कल ही नहीं, इसके पहले भी लगातार वो जनता के बीच पहुंचते रहे हैं और रेस्क्यू लगातार उनका जारी रहा है। पहली तस्वीर आप देखिए, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के भी पहुंचे थे और बाढ़ प्रभावित लोगों से उन्होंने चर्चा भी की थी। इस दौरान हर संभव मदद का उन्होंने भरोसा दिलाया था। दूसरी तस्वीर आप देखिए, बचाव दल के साथ वो किस तरीके से उनका भी मनोबल बढ़ाते हुए नजर आए थे और उनको भी यही कहा था कि जिस तरीके से उनका कार्य है बचाव दल का वो भी अद्भुत है, सराहनीय है। इस तरीके से उन्होंने मनोबल भी उनका बढ़ाया था। तीसरी तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से वो गांव-गांव पहुंचे थे, पैदल पहुंचे थे और तमाम जगहों का उन्होंने निरीक्षण भी किया था, जानकारी जुटाई थी और हर संभव मदद का आश्वासन गांव वालों को दिलाया था। अधिकारियों को भी बीच बीच में उन्होंने दिशा निर्देश दिए थे। और चौथी तस्वीर ये देखिए, किस प्रकार से वो मदद का भरोसा ग्रामीणों को दिला रहे हैं और कहा है कि ऐसे समय में आप घबराए नहीं, परेशान ना हो। जितनी भी जरूरत होगी बचाव दल की बढ़ाई जाएंगी, टीमें बढ़ाई जाएंगी, लेकिन हर संभव कोशिश की जाएगी कि लोग वहां से सुरक्षित ही बाहर निकले। अभी तक कई लोगों का, हजारों लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। 5वीं और आखिरी तस्वीर देखिए, पानी के रास्ते का भी उन्होंने जायजा लिया था कि कहां कैसी स्थिति बनी हुई है, कितना जल संकट गहराया हुआ है, मंडराया हुआ है गांवों के बीच में। इस प्रकार से उन्होंने लगातार स्थितियों का अपडेट लिया, जानकारी ली, खुद निरीक्षण भी किया है और अधिकारियों को जरूरत पड़ने पे बीच बीच में दिशा निर्देश भी दिए। तो तस्वीरें देखिए आपने गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के जज्बे की। जो जज्बा उन्होंने दिखाया है वो बेहद सराहनीय है। इस तरीके से जनसेवक जमीन पर उतरकर अगर काम करने लगे तो जनता को किसी प्रकार का संकट ही ना हो। एक बार फिर से वो संकट मोचक साबित हुए हैं और जनसेवक का अद्भुत जज्बा यहां पर देखने को मिला है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।